नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हर व्यक्ति को पता है, ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वविदित है। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है और एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर विलक्षण शक्ति होती है। शास्त्रों में ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसे बार बार संकेत मिलते हैं तो वह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। दोस्तों, ये कैसे पता चलेगा कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हो? आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति का वास है। आइए हम आज के वीडियो में हम उसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम ऐसे संकेतों को बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं शास्त्रों में बताए हुए संकेतों के बारे में। सबसे पहले संकेत, सपनों में आपको बार बार सांप का दिखाई देना। दोस्तों, सपनों में सांप का दिखाई देना यह आम बात है, लेकिन बार बार सांप का दिखाई देता है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। आप भविष्य में धन संपत्ति अर्जित करने वाले हैं। आपके ऊपर महादेव की कृपा है। जिस चीज की आप कामना करेंगे वह चीज हासिल करेंगे। आप महादेव की नियमित पूजा करें, आपको शीघ्र उसका फल मिलेगा। अगला संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में बचे हुए समय को ईश्वर भक्ति में समय व्यतीत करता है, वास्तव में ऐसे व्यक्ति को चारों तरफ से एक ईश्वरीय शक्तियों का घेरा होता है, जिसके कारण उसको ईश्वर का आभास होते रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है, चाहे दुख हो या सुख हो। ये वो परिस्थिति में ये ऐसे हैं, हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं। अगला संकेत, आपको सपने में मंदिर या उसके परिसर दिखाई देना। लेकिन ऐसे बहुत कम लोगों को होता है जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, उनके इस तरह के सपने आते हैं और उनको ईश्वर को साक्षात्कार होता है। और ऐसी शक्तियां आपको भविष्य में होने वाले विशेष घटनाओं के बारे में संकेत करते हैं, जैसे सपनों में देवी लक्ष्मी के पैर के निशान देखना भविष्य में अत्यधिक धन संपत्ति मिलने का संकेत होता है। सपने में शंख दिखाई देना, बड़े कार्य में आपको सफलता मिलना है। अगला संकेत है पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास में एक अनोखी शक्ति होती है, जिससे उनको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसका पता उन्हें पहले ही हो चल जाता है। इनका मन अचानक बेचैन सा हो जाता है। आज पास के वातावरण में उन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में उन्हें कुछ ऐसे ही दृश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं। इससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये सावधान हो जाते हैं। अगला संकेत, कुछ लोगों को अपने आसपास कुछ विशिष्ट प्रकार की सुगंध का एहसास होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती, कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका जैसे हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो यह आसपास की उसकी ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है। अगला संकेत दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक सकारात्मक और अनोखी ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में ही जागने का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज्यादातर लोग ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही सोकर उठते हैं, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नींद यदि ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाती है तो यह एक अलौकिक शक्ति का संकेत है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और ये बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है। ये कभी भी क्लेश और लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, कभी वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की इच्छा अनुसार ही कार्य करता है। ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां ही प्रेरित करती हैं। अगला संकेत,
दोस्तों कई बार हम किसी मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन सुनने जाते हैं, तो कितना भी सुंदर भजन, कितना ही सुंदर कीर्तन क्यों हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है। तो कभी भी हम अपने घर के विषय में, तो कभी हम अपनी समस्या पर या फिर पास में बैठे लोगों के बारे में विचार करने लगते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन, यही कीर्तन या कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे कि शंख, बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज। निश्चय ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं, और इसलिए ही इन्हें इस ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति हर समय ईश्वर की परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को वास्तविक आनंद मानता है, ऐसे व्यक्ति न तो कभी दुखी रहता है और न ही कभी दुख दे सकता है किसी को। अगला संकेत है, जिस व्यक्ति में काम, क्रोध, मद, लोभ जैसी भावनाएं न हो, ऐसा व्यक्ति ईश्वर की विशेष कृपा पात्र व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता है और क्रोध नहीं करता है, या उसे अपने गुस्सों को काबू रखना आता है। ऐसा व्यक्ति अपने मुख से अपशब्द नहीं करता है। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति सांसारिक जीवन के सभी विषयों से दूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े कम होते हैं, इसलिए ईश्वर उनके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों किसी व्यक्ति में ये संकेत मिलते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।